हेलो बच्चों, जेसी ड्राइविंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नौवीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग अध्याय 10 में वृत्त की भूमिका के बारे में पढ़े थे, मतलब वृत्त की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना हो तो आप सब बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके पूरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को हल करने में। ठीक है, ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पहला खाली स्थान क्या कह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पहला नंबर क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 10.1 में पहला क्वेश्चन खाली स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र जो है, वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। मतलब ये बोल रहा है कि जो वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए एक मैं वृत्त बनाए दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ का। ये देखिए, मान लीजिए एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त। इस वृत्त का मान लीजिए एक बिंदु केंद्र है। अब ये बोलता है कि वृत्त का केंद्र जो है, हम लोग बनाते हैं प्रकार से, अगर वृत्त बनाते हैं तो एक बिंदु निश्चित करके ही चारों तरफ वो गोला बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो वो बिंदु, वो वृत्त का क्या होता है, केंद्र। तो ये वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है कि अभ्यंतर में स्थित है। तो आप लोग देख ही रहे हैं इस चित्र पर। तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में स्थित। अभ्यंतर क्या होता है, वृत्त के अंदर के भाग का, मतलब ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या होता है, अभ्यंतर। ये जो पूरा भाग है, मान लीजिए ये हमारा वृत्त बना था, ये जो पूरा वाला भाग है, ये ये वाला भाग, ये बाहर भाग, बहिर्भाग कहलाता है, ये वाला भाग। तो ये वाला जो भाग है बहिर्भाग कहला गया। तो वृत्त के का केंद्र जो है, ये मान लीजिए एक केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में ही। मतलब ये ऑप्शन ये सही होगा। यहाँ लिख सकते हैं अभ्यंतर। ठीक, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अभ्यंतर। तो लिख देते हैं, या ये यहाँ लिखा ही हुआ है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग को दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बिंदु, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये वृत्त का, ये जो बना हुआ है, इस वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक, मतलब ये त्रिज्या होती है, हमें पता है वृत्त के केंद्र से और उसके परिध की दूरी जो होती है वही उसकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या से अधिक जो बिंदु से अधिक जो बिंदु स्थित है, ये मान लीजिए ये बिंदु त्रिज्या से अधिक, मान लीजिए ये बिंदु स्थित है। तो ये वृत्त के कहाँ स्थित होगा, तो कहाँ स्थित होगा, आप लोग को खुद ही पता है कि वृत्त के केंद्र से, अगर वृत्त से अधिक की त्रिज्या से अधिक दूरी पर स्थित है तो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा, क्योंकि अंदर का भाग ये वाला पार्ट हो जाता है, बहिर्भाग ये वाला पार्ट हो गया, माने वृत्त के बाहर के भाग में स्थित हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, खाली स्थान में। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा,
वृत्त का खाली स्थान होता है। मान लीजिए एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त बना लिए हैं, ठीक। ये वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, ये एक वृत्त बना हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। हमें पता है जीवा क्या होती है, ये जीवा है, यहाँ से लेके ये जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई, यहाँ से ये जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई, ठीक, एक ये जीवा हो गई, ये सभी जीवा। तो वृत्त का जो केंद्र से होके जाएगा, वृत्त का केंद्र से जो होके जाएगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो उस जीवा को क्या कहेंगे, तो जो वृत्त के केंद्र से होके जो जीवा बनती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहाँ हम क्या लिख दे सकते हैं, व्यास, ठीक। तीसरे नंबर में ऑप्शन में क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चाप, क्या बोला है, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ठीक। मान लीजिए एक वृत्त बनाए ले रहे हैं, एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है। अब इसमें बोलता है कि एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो व्यास माँ क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ लिए, वृत्त का केंद्र से होकर जो जीवा खींचते हैं तो क्या होता है, व्यास। ये देखिए एक वृत्त का केंद्र से मैंने खींच दिया है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास से जुड़े हों। तो ये भाग क्या कहलाएगा बताइए आप लोग, ये वाला भाग पूरा अर्धवृत्त होगा कि नहीं होगा, ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग, दोनों अर्धवृत्त होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो एक चाप जो है दो भागों में वृत्त को बांट देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त, ठीक, अर्धवृत्त, ठीक। ये चौथे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, तो उसमें से हम लोग समझ लेंगे, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो क्या होगा, वृत्तखंड कैसे होता है, ये वाला भाग, वृत्तखंड कैसे होगा, ये वाला भाग, ठीक, ये वाला भाग, ये वृत्तखंड कहलाते हैं, ठीक। तो वृत्तखंड जो होगा एक चाप खाली स्थान के भाग का होता है। तो खाली स्थान के जगह में क्या हो सकता है, ये क्या होगा, ये वाला भाग, एक जीवा होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीवा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, हमें पता है वृत्त जो होते हैं तीन बिंदु से ही मिलके बनते हैं, ठीक, तीन बिंदु से ही बनते हैं। तो कितने भागों में बांटेगा, तीन भागों में बांटेगा, कितने भागों में, तीन भागों में। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तीन, ठीक। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग ये खाली स्थान पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, अब अगले उस पर चलते हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लिखिए सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो यहाँ क्या बोला है, केंद्र को, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये कैसे होगा, ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये देखिए एक वृत्त बनाते हैं हम,
ये एक वृत्त है, मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये एक वृत्त का, तो इसमें क्या बोलता है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु ये है, ये एक बिंदु है, ठीक, केंद्र से, ये केंद्र मान लीजिए एक केंद्र है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से को वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ एक स्थित है, तो यहाँ से भी मिलाएंगे तो केंद्र होगा, त्रिज्या होगी वृत्त की, यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या होगी, यहाँ है बिंदु मान लीजिए, तो ये भी यहाँ से भी मिलाएंगे तो एक त्रिज्या ही होगी, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त को केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये कथन सत्य है। कारण देना है तो हम कह सकते हैं हाँ, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ठीक। तो ऐसे हम लोग कारण भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स अगर बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं इसका, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त है, एक मैं वृत्त बनाता हूँ यहाँ, ये एक वृत्त है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं, मान लीजिए यहाँ एक जीवा है, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, एक यहाँ से जीवा है, ये क्या समान लंबाई की जीवा है, परिमित। अब परिमित जो होती है समान लंबाई की होती है, परिमित निश्चित है, क्या परिमित है कोई, इसमें तो जीवाएं बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, देखिए बहुत सारी जीवाएं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर अनंत जीवाएं होती हैं, अपरिमित जीवाएं होती हैं, समान लंबाई की होती है नहीं, हम कह सकते हैं एक वृत्त में असमान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ये परिमित जीवाएं बोला है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, गलत है। तो यहाँ क्या कारण दे सकते हैं, हाँ, एक वृत्त में असमान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहला होता है। तो ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में, तो 3 बराबर भागों में चापों में बांट दिया जाए तो वो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ से बांटते हैं, यहाँ से बांटते हैं, तो क्या एक प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि अगर यहाँ से करते हैं, यहाँ से कर देते हैं तो ये वाला भाग कहला जाएगा पर ये वाला भाग नहीं कहलाएगा, ठीक। देख लेते हैं, अच्छे समझते हैं थोड़ी सी। ये मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त है, मान लीजिए यहाँ से हम चाप काटते हैं तो ये क्या समान भागों में बांटता है, ये देखिए ये तो समान भागों में बांट, ये तो छोटा सा लघु चाप हो जाएगा पर ये दीर्घ चाप कहलाएगा। प्रत्येक दीर्घ चाप होना चाहिए ये बोला है, तो प्रत्येक दीर्घ चाप नहीं होगा। अगर यहाँ से करते हैं तो क्या ये इतना भाग तो होगा, क्या ये इतना भाग होगा, नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यदि एक वृत्त में 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं होगा, ठीक। ये कथन क्या है, असत्य है, मतलब ये भी क्या है, गलत है, ठीक। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है वो वृत्त का व्यास होता है। हाँ, कह सकते हैं व्यास होता है। मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त, एक वृत्त है, इस पर मान लीजिए क्या बोलता है,
एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है। हमें पता है त्रिज्या से अगर दोगुनी हो जाती है वो वृत्त का व्यास ही होती है। तो ये एक जीवा है, ठीक, ये एक जीवा है और वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का केंद्र ये वाला है। तो वृत्त का केंद्र जो है वृत्त की जीवा को दो भागों में बांटती है। वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, पर वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है तो वृत्त का व्यास होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक, ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र है। मान लीजिए एक वृत्त है, उसका त्रिज्यखंड मान लीजिए केंद्र है, ये त्रिज्यखंड हो गया। ये जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र है? नहीं, जीवा तो ये होता है, हमें पता है ये कि ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, तो ये एक वृत्तखंड का रूप लेगा, त्रिज्यखंड का रूप नहीं लेगा। तो हम लोग ये कथन क्या कह सकते हैं? ये कथन असत्य है। ठीक, ये कथन क्या है? असत्य है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वृत्त का एक समतल आकृति है, वृत्त एक समतल आकृति है। तो मान लीजिए एक वृत्त एक समतल आकृति, हमें पता है वृत्त को हम लोग 2D में ही बना सकते हैं, 3D बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गोला। ये है एक गोला, पर ये क्या है? वृत्त। वृत्त जो है समतल आकृति में एक कोरे पेज में ही बना सकते हैं, वैसे तो बना नहीं सकते 3D की तरह। तो एक वृत्त जो होता है एक समतल आकृति ही होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक, ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक, आए ये पूरे क्वेश्चन हमारा 10.1 के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।